हेलो साथियों, मैं आज आप लोगों को उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर के ओलरीकल्चर से एक टॉपिक मिर्च को लिया हूँ, जिसको आज हम लोग देखते हैं। मिर्च के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। तो मिर्च जो होता है दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? टू टाइप्स ऑफ चिली। फर्स्ट जो होता है स्वीट पेपर। क्या होता है? स्वीट पेपर। स्वीट पेपर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिमला मिर्च। दूसरा होता है हॉट चिली। देखिए, मिर्च जो होता है टू टाइप का होता है। पहला होता है स्वीट पेपर, जिसे हम शिमला मिर्च बोलते हैं। दूसरा होता है हॉट चिली, जिसे हम क्या बोलते हैं? तीखी मिर्च। क्या बोलते हैं? तीखी मिर्च। अब देखिए, जो मिर्च होता है वो क्या होता है? टू टाइप का होता है, स्वीट पेपर और हॉट चिली। अब देखेंगे हम इनका बोटेनिकल नेम। देखिए, बोटेनिकल नेम। देखिए, बोटेनिकल नेम जो होता है इनका अलग अलग होता है। क्या होता है? स्वीट पेपर का अलग होता है, पेपर, और हॉट चिली। चिली स्वीट पेपर का जो होता है कैप्सिकम एनम होता है। स्वीट पेपर का होता है कैप्सिकम एनम। स्वीट पेपर का क्या होता है? कैप्सिकम एनम। एंड हॉट चिली का होता है कैप्सिकम फ्रूटम, जिसे हम बोलते हैं तीखी मिर्च, और इसे हम बोलते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अर्थात स्वीट पेपर। स्वीट पेपर का बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम। नेम हमने बताया आपको स्वीट पेपर, जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, का क्या होता है? कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम। दूसरा क्या होता है? हॉट चिली। हॉट चिली का बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम फ्रूटम। कैप्सिकम फ्रूटम। देखिए, कैप्सिकम दोनों में है, कैप्सिकम दोनों में है, लेकिन स्वीट पेपर में एनम जुड़ गया है और हॉट चिली में फ्रूटम जुड़ गया है। तो क्या बोलेंगे? स्वीट पेपर का जो बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम होता है, और हॉट चिली का जो बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम फ्रूटम होता है। इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं कैप्सिकम एनम। एनम और कैप्सिकम फ्रूटम। ठीक। दूसरा पॉइंट डालेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं इसके फैमिली के बारे में। किसके बारे में? फैमिली, जिसे बोलते हैं परिवार, या किस परिवार से है, किस फैमिली से है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली। फैमिली। तो इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी, जिसको क्या हिंदी में लिख दे रहे हैं? सोलेनेसी। क्या फैमिली क्या है इसकी? सोलेनेसी है। फैमिली इसकी क्या है? सोलेनेसी। तो मिर्च की क्या? मिर्च टू टाइप का होता है, स्वीट पेपर एंड हॉट चिली।
बोटेनिकल नेम अलग अलग होता है। स्वीट पेपर का होता है कैप्सिकम एनम, हॉट चिली का होता है कैप्सिकम फ्रूटम। अब आते हैं फैमिली, फैमिली इसकी क्या होती है? सोलेनेसी। फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी। तीसरे नंबर पे आते हैं हेलो। तीसरे नंबर पे आता है ओरिजिन। क्या आता है? ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या बोलते हैं? जहां से वो क्या हुआ है? जन्मा है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात मिर्च की यानी चिली की जो उत्पत्ति हुई है, चिली का जो ओरिजिन स्थान है, उसको हम लोग मैक्सिको बोलते हैं। मैक्सिको, मैक्सिको। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अर्थात दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको। ओरिजिन इसका है मैक्सिको, साउथ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे पॉइंट डालेंगे, आता है हमारा क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इसका क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 2n इक्वल टू 24। 24 हम देखेंगे क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 2n इक्वल टू 24। देखते रहिएगा आप लोग। अब बात करेंगे पांचवें नंबर पे पॉइंट की, तो पांचवा नंबर इसका होगा सॉइल पीएच। अब बात करेंगे हम लोग सॉइल पीएच। इसके सॉइल का पीएच कितना होता है, कितने पीएच की रिक्वायरमेंट होती है इसमें? तो इसका सॉइल पीएच हम लोग देखेंगे दोस्तों, सॉइल पीएच, इसका सॉइल पीएच होता है, देखेंगे हम लोग सॉइल पीएच। सॉइल पीएच इसका कितना होता है दोस्तों? 5.5 से लेकर के 6.8 तक, 6.8 तक। देखते हैं हम लोग यहाँ सॉइल पीएच, इसके सॉइल पीएच की कितनी रिक्वायरमेंट होती है चिली को उत्पादित करने के लिए। चिली को उत्पादित करने के लिए सॉइल पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात सॉइल पीएच चिली को उत्पादित करने के लिए कितना चाहिए? 5.5 से लेकर के 6.8 तक। अर्थात क्या हो रहा है, ये देखिए सॉइल पीएच जो है, हम आप जानते हैं कि जो होता है 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से लेस देन रहेगा तो एसिडिक नेचर होगा, और 7 से मोर देन रहेगा तो होगा बेसिक नेचर। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या? एसिडिक सॉइल नेचर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक सॉइल नेचर। छठवें नंबर में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी? टेम्परेचर अर्थात तापमान। इसके रिक्वायरमेंट टेम्परेचर का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए मिर्च को अर्थात चिली को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादित करने के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर टेम्परेचर की बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, अगर पूछता है स्टोरेज के लिए, कहीं भंडारण के लिए, कहीं स्टोर करने के लिए कितने टेम्परेचर चिली के ये रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टोरेज करने के लिए हम डालेंगे स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कितना होना चाहिए? 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस, 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना स्टोरेज के लिए होना चाहिए? 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट। स्टार्ट। 7 पॉइंट हम लोग देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डालेंगे क्या? वाटर रिक्वायरमेंट।
वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसका वाटर रिक्वायरमेंट होता है 800 टू 900 मिलीमीटर। 800 टू 900 मिलीमीटर अर्थात 800 से 900 मिलीमीटर तक होता है। और इसको लिख सकते हैं या तो 700 मिलीमीटर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे 8वां पॉइंट, जड़ों की गहराई। क्या देखेंगे? जड़ों की गहराई, यानी मिर्च में लगाने के लिए, मिर्च को लगाने के लिए इसकी जड़ों की गहराई कितनी होनी चाहिए, कितना अंदर तक इसका जड़ जाना चाहिए। तो वो जड़ों की गहराई को हम देखेंगे। जड़ों की गहराई, जड़ों की गहराई, जड़ों की जड़ों की गहराई अर्थात डीपनेस ऑफ रूट, कितना डीप तक क्या जा सकता है। रूट, कितना जड़ की गहराई, डीपनेस ऑफ रूट कहां तक होता है? तो 80 टू 100 सेंटीमीटर। दोस्तों हम जानते हैं मिर्च जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है स्वीट पेपर, दूसरा होता है हॉट चिली। स्वीट पेपर को हम लोग बोलते हैं शिमला मिर्च, हॉट चिली को हम लोग बोलते हैं तीखी मिर्च। अब इसके बोटेनिकल नेम पे आते हैं तो इन दोनों का बोटेनिकल नेम अलग अलग होता है। पहले का बोटेनिकल नेम, स्वीट पेपर का बोटेनिकल नेम, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं उसका बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हॉट चिली जिसको बोलते हैं तीखी मिर्च, उसका बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम फ्रूटम। फिर आते हैं हम लोग फैमिली पे, यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली है सोलेनेसी। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे आते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन मैक्सिको है, मैक्सिको और साउथ अमेरिका जिसे हम लोग दक्षिण अमेरिका भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम नंबर होने चाहिए इसमें? इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = होता है 24। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सॉइल पीएच पर। सॉइल पीएच इसका होना चाहिए 5.5 से लेकर के 6.8 तक, 5.5 से लेकर के 6.8 तक। हम जानते हैं 7 से लेस देन होता है तो एसिडिक होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5.5 से लेकर के 6.8, ये क्या 7 से लेस है, ये क्या एसिडिक नेचर दिखा रहा है सॉइल का। कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कैसा कितना होता है? टेम्परेचर इसका होता है 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। और 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें स्टोरेज की, अगर किसी चीज को हम भंडारित कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं उसका, तो वहां टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नीचे आते हैं, हम देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। इसके वाटर कितने रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वाटर की कितनी आवश्यकता होती है? तो होती है 800 टू 900 मिलीमीटर और 700 मिलीमीटर। 800 टू 900 मिलीमीटर या तो 700 मिलीमीटर भी हो सकता है, 800 टू 900 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आते हैं जड़ों की गहराई। जड़ों की गहराई कितनी होती है? डीपनेस ऑफ रूट, जड़ों की गहराई होती है 80 टू 100 सेंटीमीटर, 80 टू 100 सेंटीमीटर। दोस्तों हम आगे देखेंगे, अब देखेंगे 9 नंबर पे आ जाता है हमारा, 9 नंबर पे आ जाता है पौधे तैयार होने में टाइम कितना लगता है। पौधे तैयार होने में समय, तो पौधे तैयार होने में टाइम कितना लगता है? 4 टू 5 वीक, 4 टू 5 वीक, 4 से 5 सप्ताह लगता है, या मान सकते हैं इसको हम लोग 3 से 4 सप्ताह, 3 टू 4 वीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने क्या बताया यहाँ? पौधे तैयार होने में समय 4 से 5 वीक लगता है और 3 टू 4 वीक लगता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे जो चिली होती है, मिर्च में तीखेपन का कारण, मिर्च में तीखेपन का कारण, मिर्च में तीखेपन का कारण, मिर्च में तीखापन, अर्थात हम बोलेंगे कि मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेसिन होता है, एक कैप्सेसिन। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च हम लोग खाते हैं, कोई कोई मिर्च तो इतनी तीखी होती है कि हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टी करने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। तो हम देख रहे हैं मिर्च इतनी तीखी होती है, वो तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। 11 नंबर पे आता है कि मिर्च में रेड कलर जो होता है, यानी रेड कलर इन चिली, यानी लाल रंग होता है मिर्च का, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का जो लाल रंग होता है, मिर्च का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण। मिर्च जो होती है, देखते हैं हम लोग मिर्च गांव में, घरों में, शहरों में भी देखते हैं कि जो मिर्च होती है वो कोई कोई लाल कलर की होती है। किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है। तो मिर्च जो लाल कलर की होती है किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। हरा कलर जो होता है अर्थात तीखा किसके कारण होता है? तीखा होता है कैप्सेसिन के कारण। और जो लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन होता है, ठीक है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो मिर्च होती है उसकी फ्लावरिंग टाइम कब होती है? मिर्च कब खिलते हैं, उसके पौधे कब खिलते हैं? तो पौधे खिलने का जो टाइम है, पौधे खिलना अर्थात उसके पौधों में जो उसके जो फूल होते हैं वो खिलते हैं। देखते हैं हम लोग कोई पौधा होता है उसके कुछ फूल होते हैं जिससे क्या होता है, मिर्च निकलती हैं। तो पौधे कब खिलते हैं? पौधे खिलते हैं सुबह के 5 AM पौधों के, वो खिलते कब है? 5 AM पे। तो देखेंगे पौधों में फूल खिलने का टाइम, पौधों में फूल खिलने का टाइम, पौधों में फूल खिलने का टाइम, फूल खिलने का समय, का समय, समय समय क्या होता है? 5 AM होता है। 5 सुबह के 5 बजे क्या होते हैं? पौधे खिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान। रुको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर कमेंट करें।